हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगी। मैं काजल धामी आप सभी का आपके अपने चैनल पीपल टीचर पे स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम यूटेट परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए यूटेट पेपर 2 के विज्ञान एवं गणित के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करें। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। यहाँ पे हमें दे रखा है कि अगर ये जो रेशियो हमें दे रखा है ये 5/1 के बराबर है, तो हमें बताना है कि a/b जो है ये कितने के बराबर होगा। इसका रेशियो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम सबसे पहले करेंगे क्या, हमें सबसे पहले ये पहले ब्रैकेट को देखना है जो कि हम यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं, जो कि है 3a + 5b और यहाँ पे रेशियो में है नीचे 3a - 5b। हमने यहाँ पे इस चीज को नोट डाउन किया और क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है ये 5/1 के बराबर है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई इसे कर सकते हैं। यानी कि ऊपर वाले ब्रैकेट को आप 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे वाले ब्रैकेट को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए हम 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो उसमें यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ये जो 3a + 5b है ये तो यहाँ पे एज इट इज़ उतरेगा। बट अगर ये 5 को नीचे वाले ब्रैकेट से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 पहले मल्टीप्लाई होगा 3a से, तो यहाँ पे 3 5 हो जाएगा 15 और a जो है यहाँ पे ये एज इट इज़ यहाँ पे उतर जाएगा। बीच में यहाँ पे माइनस का साइन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम 5 और 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25b। अब आपको क्या करना है, इसको जस्ट शिफ्ट करना है। ए वाली साइड आप ए को कर दीजिए और बी को एक तरफ कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 15a है तो मैं यहाँ पे 15a रहने दे रही हूँ और ये जो 3a है ये यहाँ प्लस में है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3a। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो ये जो 25 है 25b यहाँ पे माइनस के साइन के साथ है। इस साइड आएगा तो ये प्लस का 25b बन जाएगा और साथ ही साथ ये जो है यहाँ पे 5b ये यहाँ पहले से ही प्लस में है, तो हम इसे यहाँ पे छेड़ेंगे नहीं। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30b और इन दोनों को आप माइनस कर दोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 12a। अब देखिए इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको इनका रेशियो यहाँ पे बना देना है। अब देखिए आपका ये जो आंसर आया था वो कुछ इस तरीके से था। यहाँ पे आया था 30b और यहाँ पे हमारा आया था 12a। अगर हम इसका a/b निकालें तो a/b में क्या होगा, यहाँ पे 30 ऊपर आ जाएगा और 12 नीचे चला जाएगा। आप क्या कीजिए, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि ये दोनों 6 की टेबल से जाते हैं। 6 की टेबल से ये जो 30 है ये 5 बार में और 12 जो है ये 2 बार में जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे a/b का रेशियो आ जाएगा 5/2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस हिसाब से यहाँ पे फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। इस प्रश्न में हमें एक क्यूबॉइड दे रखा है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई जो है, लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ जो है, इनका योग हमें 20 सेंटीमीटर दे रखा है। यानी कि इनका सम जो है ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम इसका इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ, ब्रेथ प्लस हाइट जो है ये हमें यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दे रखा है। हम इस पूरी इक्वेशन का क्या करने वाले हैं, इसका स्क्वायर और इसका रूट हम साथ में करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी नंबर में अगर स्क्वायर और रूट साथ में हो रहा होता है तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। इस हिसाब से हम यहाँ पे रूट का सिंबल लगाएंगे और साथ ही साथ इन सब का स्क्वायर भी यहाँ पे कर देंगे। 20 का भी पहले आपको स्क्वायर करना है और स्क्वायर करने के बाद आप इसके फैक्टर तैयार कर लीजिए। आपको क्या करना है, 20 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 400 और फिर 400 को आप फैक्टराइज कर सकते हैं। इस हिसाब से यहाँ पे ये जो आंसर आएगा वो आएगा 4√5। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको बस इसे सिंप्लीफाई करते जाना है, आपका इसी से आंसर यहाँ पे आ जाएगा। मैं क्या कर रही हूँ, रूट को मैं दूसरी साइड शिफ्ट कर रही हूँ। अगर रूट दूसरी साइड जाता है, जैसे प्लस वाली चीज़ माइनस हो जाती है, माइनस वाली चीज़ प्लस हो जाती है, तो रूट वाली साइड दूसरे साइड जाके वहाँ पे स्क्वायर हो जाती है। अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो देखिए आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा। आप इस साइड को यहाँ पे नहीं छेड़िए, दूसरे साइड यहाँ पे आप स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे रूट में है तो 5 तो 5 रहेगा। आपको क्या करना है, ये जो 16 यानी कि 4 का स्क्वायर आएगा और ये जो 5 है आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 80। देखिए ये पहली इक्वेशन हो गई और ये दूसरी इक्वेशन हो गई जो हमारी अभी आई है। इन दोनों को यूज करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इतना नोट डाउन कर सकते हैं। आपको इसके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे पता होना चाहिए जो कि है L+B+H का होल स्क्वायर। इसका यहाँ पे फॉर्मूला हमारा होता है L² + B² + H² + 2LB
BHHL। देखिए इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने देखा होगा हमें क्वेश्चन में लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ जो है इसका सम हमें दे रखा है। वो कितना दे रखा था यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं 20 लिख सकती हूँ, 20 का यहाँ पे स्क्वायर कर सकती हूँ। इसके अलावा जो मैंने अभी सेकेंड इक्वेशन बनाई थी उसमें मैंने यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू जो निकाली थी वो आई थी 80। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह 80 लिख सकती हूँ। इसके बाद ये जो पूरा टर्म है अगर आप देखें तो ये फॉर्मूला आपका होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का, जिसको अभी मैंने यहाँ पे मार्क किया है। तो यानी कि इस पूरे को मैं यहाँ पे x ले सकती हूँ क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है 2, फिर ब्रैकेट के अंदर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो देखिए इस पूरे की जगह मैंने लिख दिया x। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 20 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 400। 400 में से आप 80 को माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 320। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट बैठेगा। ये सारे क्वेश्चन हम लोगों से यूटैट की परीक्षा में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। इस प्रश्न में हमसे ये पूछा गया है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमें एक परफेक्ट नंबर इसमें से छांटना है। अब देखिए परफेक्ट नंबर होते क्या है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। ऐसे कोई भी नंबर जिनके जो सारे फैक्टर हैं उनका सम करने पे जो नंबर आए वो मल्टीपल हो उसी नंबर का। इसको समझने के लिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कि यहाँ पे 28 दे रखा है। अगर मैं 28 के फैक्टर बनाने लगी तो 28 का एक फैक्टर होता है 1, यानी कि 1 की टेबल में ये जाता है। 1 की टेबल में कितने बार में जाएगा, 28 बार में जाएगा। इसके अलावा ये 2 की टेबल में जाता है, वो भी कितने बार में, 14 बार में। इसके अलावा ये 4 की टेबल में जाता है, 3 की टेबल में नहीं जाता। 4 की टेबल में ये जाता है 7 बार में। उसके बाद 5 की टेबल में नहीं जाता, 6 की टेबल में नहीं जाता, फिर जाता सीधा 7 की टेबल में। पर 7 की टेबल में फिर से ये 4 बार में जाता है, तो इसे हम दोबारा लिखेंगे नहीं। तो इस हिसाब से यहाँ पे फैक्टर तैयार हो जाते हैं इसके 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 28। यानी कि इन सब का आपको क्या करना है, इनके फैक्टर का आपको योग निकालना है, इनको ऐड करना है। ऐड करने पे कितना आंसर आया, यहाँ पे 56 आया। ये जो 56 आया है ये आपका इसी 28 यानी कि 28 का ही मल्टीपल होगा। अगर ये मल्टीपल नहीं है तो ये एक परफेक्ट नंबर नहीं है। हमें पता है कि 28 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो वहाँ पे 56 आता है। इस हिसाब से यहाँ पे जो परफेक्ट नंबर है वो यहाँ पे 28 ही होगा। एक और एग्जाम्पल जरा ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया 10, ये छोटा नंबर है इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है 10। 10 किस किस के टेबल में जाता है, तो आप कहेंगे 10 सबसे पहले तो 1 की टेबल में जाता है, उसके बाद ये 2 की टेबल में जाता है, उसके बाद 3 की टेबल में नहीं जाता, 4 की टेबल में भी नहीं जाता और सीधा 5 की टेबल में जाता है, वो भी 2 बारी में। तो यानी कि इसका ये जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 1, 2, 5 और 10। अगर हम इन सभी का योग करें तो इन सब का योग कितना आ जाएगा, 18। अब हमें ये पता है कि 18 जो होता है वो 10 का मल्टीपल नहीं होता। तो यानी कि फैक्टर हमें निकालने हैं और फैक्टर का हमें योग करना है। अगर वो जो सम आया वो उस पर्टिकुलर नंबर का मल्टीपल हुआ तो वो एक परफेक्ट नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। इस प्रश्न में हमें एक इक्वेशन दे रखी है और यहाँ पे हमसे पूछा गया है ये जो 64 है इसकी पावर की जगह क्या आएगा। तो देखिए इसे जरा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है 64 की पावर कितने दे रखी है, 12 दे रखी है। इसके बाद यहाँ पे भाग यानी कि डिवाइड का साइन लगाया गया है। फिर लिखा गया 4 की पावर 15 और उसके बाद इक्वल में यहाँ पे 64 की पावर हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले इन सबके बेस बराबर कर लेते हैं। ये सभी जो नंबर हैं ये 2 की टेबल में भाग चले जाते हैं और 2 की टेबल में ये जो 2 का मल्टीपल कितने में आता है, 2 को अगर हम 6 बारी मल्टीप्लाई करें 2 से ही तो यहाँ पे 64 आ जाएगा। तो मैं 2 की पावर 6 यहाँ पे लिख सकती हूँ और बाहर की जो 12 पावर है वो तो यहाँ पे रहेगी। इसके अलावा अगर मैं 4 देखूँ तो 4 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से आ जाता है, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा और 15 जो है ये यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा 64 भी यहाँ पे 2 की पावर 6 यहाँ पे बनेगा। इसके बाद मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा सकती हूँ या फिर क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे मैं x लगा सकती हूँ। अब देखिए बेस मैंने बराबर कर दिए, अब आप पावर को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि ये जो 6 और 12 है आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 22। और इसके बाद आप क्या करें, यहाँ पे ये जो 2 दे रखा है इसके बाद आप 2 और 15 को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 30। और इस साइड के पावर को आप बिना छेड़े एज इट इज यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए हमें एक रूल पता होना चाहिए एक्सपोनेंट एंड पावर का, कि किसी के अगर बेस सेम हो और पावर अलग हो
और वो भाग में दे रखे हैं, डिवाइड में दे रखे हैं, तो उनकी पावर को माइनस किया जाता है। तो देखिए अगर मैं इन दोनों की पावर को माइनस करूँ, माइनस करने पे आ जाएगा 72 में से 30 गया, तो यहाँ पे मेरा बच जाएगा 42, जो कि मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। और इक्वल की जो दूसरी साइड दे रखा है वो मैंने एज़ इट इज़ यहाँ पे उतार दिया। अब आपको करना क्या है, अब आपके दोनों बेस इक्वल हैं और दोनों बेस के साथ-साथ ये दोनों नंबर भी यहाँ पे इक्वल हो गए। तो देखिए अगर बेस बराबर हों और वो इक्वल में हों तो पावर भी यहाँ पे बराबर हो जाती है। तो पावर यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे है 42 और यहाँ पे 6 इंटू एक्स। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 42 एक साइड लिखिए, ये यहाँ पे 6 इंटू एक्स के बराबर हो जाएगा। इस हिसाब से हम एक्स का मान यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं 42 को 6 से यहाँ पे भाग करके। इन दोनों को हम भाग कर देंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 7, जो कि हमें तीसरा ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा डिस्कस करें। ये इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है, यहाँ पे हमारे 3 अलग-अलग नंबर हैं और इन तीनों नंबर का रेशियो हमें 3, 4 और 5 दे रखा है और इनका एलसीएम जो है ये हमें 2400 दे रखा है। अब हमें याद करना है कि इसका एचसीएफ कितना होगा। अगर हम इन तीनों नंबर को रेशियो में ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा 3x, 4x और 5x। अगर हम एलसीएम की बात करें तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल होते हैं, यानी कि अगर हम इन सभी को मल्टीप्लाई करें तो वो कहीं ना कहीं एलसीएम के बराबर आना चाहिए और इन तीनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो आएगा 60x। ये 60x कैसा है, हमने 3, 4 और 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ साथ ये जो 60x है ये 2400 के भी बराबर आ जाएगा। ये 2400 के बराबर इसलिए क्योंकि हमें प्रश्न में एलसीएम जो है ये 2400 दे रखा है। अगर हम यहाँ से x का मान ज्ञात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 40। इस हिसाब से ये जो हमारा ये 40 आया, इसको हम यहाँ पे 3x में भी लगा सकते हैं, 4x में भी लगा सकते हैं और 5x में भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पे किस तरीके से लगाएंगे, हम सबसे पहला ये जो नंबर है ये आया 3x, दूसरा नंबर है 4x और तीसरा नंबर है यहाँ पे 5x। हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह हम कितना लगा सकते हैं, हमारा आंसर आया था 40, x की जगह हम यहाँ पे भी लगाएंगे 40 और x की जगह यहाँ पर भी हम 40 लगाएंगे। अगर हम एचसीएफ का फुल फॉर्म देखें ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि तीनों में सबसे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया, इस हिसाब से यहाँ पे 40 जो है ये तीनों में ही कॉमन है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इस हिसाब से यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए जरा साइंस के विज्ञान के प्रश्न को जरा डिस्कस करें। इस प्रश्न में हमसे पूछ रखा है कि अगर हम लकड़ी को जलाते हैं तो उसका उत्पाद क्या होता है, उसका प्रोडक्ट क्या होता है। यहाँ पे हमें 3 अलग अलग नाम दे रखे हैं। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, अगला है वाटर वेपर जिसे हम जल वाष्प के नाम से जानते हैं, अगला है N2 यानी कि नाइट्रोजन। और ऑप्शन कुछ इस तरीके से है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर बोथ 1 एंड 2। अब देखिए जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो उसका जो उत्पाद तैयार होता है वो तैयार होता है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर वेपर। इस हिसाब से यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें हमें दे रखा है बोथ 1 एंड 2। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा डिस्कस करें। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया हमें बताना है जो कि फ्री लिविंग है। जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने में हमें मदद करता है, जिसके बाद सॉइल उसे एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद उसे प्लांट को मिलता है, प्लांट से एनिमल में ट्रांसफ़र होता है। ये है यहाँ पे एजिटोबैक्टर। इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा डिस्कस करें। यहाँ पे हमसे पूछ रखा है नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन इज। यहाँ पे हमें रीढ़ की हड्डी की बात की गई है और पेयर्स में हमें दे रखा है। अगर हम पेयर देखें, पेयर्स में ये होते हैं 12 पेयर और अगर हम एक एक को काउंट करें तो 24 जो होती है हड्डियाँ ये हमारी रीढ़ में पाई जाती है, यानी कि नंबर ऑफ रिब्स जो होती हैं वो यहाँ पे 12 पेयर होगी। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगले क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि जो पौधे हैं ये दिन के समय में क्या एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन है ऑक्सीजन, अगला है कार्बन डाइऑक्साइड, अगला है नाइट्रोजन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए दिन के टाइम में होता है फोटोसिंथेसिस जिसके समय में यहाँ पे CO2 एब्जॉर्ब किया जाता है और ऑक्सीजन जो होता है वो रिलीज किया जाता है। इस क्वेश्चन का दूसरा जो ऑप्शन है ये
करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है जो स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो क्या इंडिकेट करता है। इस तरीके के प्रश्न हमसे यूटेट की परीक्षा में काफ़ी बार पूछे गए हैं। स्लोप आधारित प्रश्न ये आपको क्लास 9th की मोशन चैप्टर में मिल जाएगा जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें एक्सलरेशन को बताता है और एक्सलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यानी कि ए का यहाँ पे फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी और इसके एसआई यूनिट की बात करें तो इसके एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।